हेलो मैडम। हाँ जी हाँ मैडम, आ रहा हूँ जी। क्यों बे बुड्ढे, दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकता था? मैडम गेट तो खुला हुआ ही था, मैंने नॉक करने की कोशिश की, इतने गेट खुल गया। साले बुड्ढे, एक तो बिना नॉक किए हुए अंदर आ गया, ऊपर से मुझसे बहस और कर रहा है। तुम जैसे खूसट बुड्ढों को अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं, जिनकी उम्र तो बीत चुकी है पर अंदर से अभी भी जवानी फूट रही है। इसीलिए तुम लोग जानबूझ के कपल्स के रूम में घुस जाते हो ताकि बाद में अपने स्टाफ मेंबर के साथ मजे ले सको। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे 10 साल हो गए डिलीवरी करते हुए, आज तक किसी ने मेरी शिकायत नहीं की। आज ये पहली बार हुआ है ऐसा, और उसमें भी गलती मेरी नहीं है। अगर आपको ये सब करना ही है तो गेट की कुंडी बंद करके करो। गेट की कुंडी खुली होगी तो कोई भी आ सकता है। मान लो अगर तुम्हारे माँ बाप आ जाते तो फिर क्या करते तुम? साले मेरे बीच मेरे माँ बाप को ला रहा है। बेबी इधर आओ। देखना बेबी, ये कितना उल्टा सीधा बोल रहा है मुझे और मेरे माँ बाप को। क्यों बे बुड्ढे, ये तुझे प्यार से समझा रही है? तुझे समझ नहीं आ रहा? ये हमारा रूम है, हम चाहे किस करें या कुछ भी करें, लेकिन तुझे तो शर्म आनी चाहिए ना। तेरे बेटे बेटी की उम्र के हैं हम, तुझे शर्म नहीं आ रही ये सब देखते हुए? ठीक है साहब, आगे से नॉक करके ही अंदर आऊँगा। आई एम सॉरी मैडम, आगे से ऐसे नहीं होगा। हनी चलो इसे माफ कर दो अब। चल इस बार माफ कर रही हूँ तुझे, लेकिन आगे से ध्यान रखना। चल ला मेरा पिज्जा दे। जी मैडम। ये क्या है? ये तो पूरा ठंडा हो चुका है। मैडम आपने मुझे बातों में लगा लिया था, तब से ऐसे ही रखा है, ठंडा तो होता ही। साले बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, एक तो तू मुझे ठंडा पिज्जा खिला रहा है, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रहा है। चल जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। मैडम प्लीज़ ऐसा मत करो, पूरे महीने डिलीवरी करके कुछ हज़ार की सैलरी मिल पाती है मुझे, तब अपने परिवार का खर्चा चला पाता हूँ। मैडम अगर आप पिज्ज़ा के पैसे नहीं दोगे तो मैनेजर मेरी सैलरी से काट लेगा। प्लीज़ मैडम पिज्ज़ा के पैसे दे दो। साहब बोलो ना मैडम से। साहब से क्या कहता है? साहब मेरी सुनेगा या तेरी? देख बुड्ढे, मैं बहुत देर से समझा रही हूँ, अगर अब तू नहीं गया ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। बहुत गर्म दिमाग की लड़की हूँ मैं, बता रही हूँ तुझे बुड्ढे। मैडम प्लीज़ पिज्ज़ा के पैसा दे दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे को बोल दिया ना पैसे नहीं मिलेंगे, चल अब निकल यहाँ से, भाग बुड्ढे। बुड्ढे ने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। इस बुड्ढे को सबक तो सिखाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, इसकी कोई फर्जी वीडियो बना देती हूँ। पर वीडियो में बोलूँ क्या? तुम ये बोल दो ना कि हमें पिज्ज़ा खाया हुआ मिला है। हाँ डार्लिंग, सही बोला तुमने, ऐसा ही करते हैं। चलो वीडियो बनाते हैं। चलो अब वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ये देखो गाइज, इस डिब्बे में आधा पिज्जा मिला है। ऐसे डिलीवरी करते हैं ये डिलीवरी बॉयज। अब ये वीडियो उसके मैनेजर को भेजती हूँ। हेलो मैनेजर, आप ऐसे डिलीवरी करते हो आधा अधूरा खाना? नहीं तो मैडम, बोलिए क्या बात है। देखो वीडियो भेजी है मैंने, देखो उसे पहले। अभी देखता हूँ मैडम। सॉरी मैडम,
आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से खबर लेता हूँ जिसने भी ये किया है। देखो मिस्टर, अगर ये वीडियो मैंने सोशल साइट पर डाल दी ना तो कंपनी बंद हो जाएगी तुम्हारी। मैडम प्लीज आप इसे कहीं मत डालिए, आने दीजिए उसे, मैं अच्छे से समझाता हूँ उसे। समझाने से कुछ नहीं होगा, नौकरी से निकालो उसको, वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगी। ठीक है मैडम, मैं उसे नौकरी से भी निकाल दूंगा, लेकिन प्लीज आप इसे सोशल साइट पर मत डालिए। ठीक है, तो अब समझ आएगा उसे मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। क्यों बे साले, लोगों को झूठा और आधा खाना खिलाता है? ये क्या कह रहे हो साहब? अब ज्यादा भोला मत बन, ये देख तेरी वीडियो मिल गई है मुझे, चल अब भाग यहाँ से, कल से नौकरी पे मत आ जाइयो। साहब ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मैडम को पूरा पिज्जा दे के आया था, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। साले अब ड्रामा मत कर, चल निकल यहाँ से, वरना गार्ड को बुलाकर तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। भाग यहाँ से। साहब मेरे यकीन करो, मैंने कोई खाना नहीं चुराया है। तुझसे बोला ना, एक बार का समझ में नहीं आता, चल निकल यहाँ से। क्या करूं, अब कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा? ऐसा करता हूँ, मैडम से जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, वो ज़रूर माफ़ कर देंगे। साली, तेरे से बोला ना 1 लाख रुपए मांग अपने बाप से। देखो मैं तुम्हें कई बार पैसे दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांग सकती। साली मांगेगी कैसे नहीं, मांग पैसे, वरना यही मार डालूंगा तुझे। चाहे अब तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन अब मैं पैसे नहीं मांगूंगी। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, पुलिस को ही फ़ोन कर दूँ। साली मांगेगी कैसे नहीं, रुक अभी बताता हूँ तुझे। कहाँ भाग रहा है, चल मेरे साथ। अंकल जी ये क्या किया आपने? अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि आपकी झूठी शिकायत भी कर दी, पर आपने फिर भी अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब आदमी हैं, हमें सब कुछ सहना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। बेटा मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, मेरी नौकरी बचा दो मालिक से कह के, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ अंकल जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब मैं आपको तो क्या, आगे से कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगी। चलो आओ, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, उसके बाद हम आपके मैनेजर के पास चलेंगे, उन्हें मैं सच्चाई भी बताऊंगी और उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। हमारे पेज फायरफॉक्स इंडिया को फॉलो कर लो। और दोस्तों मुझसे बात करनी हो या मुझे कुछ भी सजेशन देना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लो, सामने यूज़र ID है, वो आप इंस्टाग्राम पर डालकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, बाय।